अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफएफ। चलिए आज एक न्यू वन शॉट एफएफ की शुरुआत करते हैं। उससे पहले प्लीज़ अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहो सब लोग और हैप्पी रहो अपनी फैमिली के साथ। तो इस फैन फिक्शन की बात करें तो टॉप लानवांगची बॉटम विंग है और यहाँ पर ओमेगा वर्जन है जहाँ पर विंग एक ओमेगा है, वांगची एक अल्फ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी मॉडर्न वांगशन वन शॉट एफएफ। विंग किसी के लिए वेट कर रहा था कॉलेज के सामने। उसके साथ एक और अल्फ़ा खड़ा था और वो बार बार उसे जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था कॉलेज के अंदर। वो बोल रहा था कि वो नहीं आएगा, अभी इतनी देर हो गई है, तुम चलो ना, वो आ जाएगा बस यही। पर विंग बोल रहा था नहीं, उसे आने दो, उसके बाद मैं जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसे आने दो, वो अभी आ जाएगा। वो विंग का बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था शो यंग, जो कि एक अल्फ़ा था। सिर्फ वो उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि वन साइड लवर है। वो विंग से प्यार तो करता है लेकिन विंग उसे अपना एक दोस्त ही मानता है और विंग का बॉयफ्रेंड लान वांगजी है, ये शुयंग जानता है। वो विंग को प्रपोज तो नहीं कर पाया बट वो दिल से विंग से प्यार करता है और वो विंग से अलग नहीं हो सकता है। और वो लान वांगजी से जलता भी है। उसे लान वांगजी पसंद नहीं है क्योंकि विंग को उसने पटा लिया है ना, इसीलिए। बहुत टाइम बाद वहाँ पर लान वांगजी आता है जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। उसे देखकर विंग ने गले से लगा लिया। उसने कहा, लान जान तुमने इतना लेट क्यों किया? पता मैं तुम्हारे लिए कब से वेट कर रहा था यहाँ पर। उन दोनों को ऐसे देख कर ना शुयंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। लान वांगजी ने विंग को हग करते हुए कहा, विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल बात ऐसी कि आज मम्मी ने मुझे एक काम पर लगा दिया था जिसे ख़त्म करते करते थोड़ा लेट हो गया, मुझे माफ़ कर दो। और वैसे भी मेरी कॉल मेरा फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाया रास्ते में। जब मैंने देखा तब मैं आधे रास्ते में था, क्या करूँ बताओ विंग। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, हम लाइब्रेरी पर इसे चार्जिंग पर लगा सकते हैं। वांगजी ने कहा, ऑफ कोर्स विंग। फिर उसने शुयंग को देखा जो सी गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। उसने कहा, हे शुयंग, गुड मॉर्निंग। शुयंग ने कहा, गुड मॉर्निंग लानजान। उसके बाद शुयंग आगे की तरफ चला गया क्योंकि उसे विंग और वांगजी का ये रोमांस नहीं देखना था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग वांगजी की हाथ को पकड़ते हुए अंदर आ रहा था और इधर जो शुयंग था उन दोनों को देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। धीरे धीरे करके वो लोग लाइब्रेरी रूम पर जाते हैं जहाँ पर वांगजी ने अपनी मोबाइल को चार्ज लगाया। चार्जिंग पर बिठाने के बाद वो लोग क्लासरूम पर आते हैं जहाँ पर वांगजी और विंग एक ही बेंच पर बैठे हुए थे और वो दोनों बातें कर रहे थे। वांगजी आज विंग के लिए गिफ्ट लाया है, वही विंग देख रहा था। विंग ने कहा, तुम्हें किसने कहा मेरे लिए खरीदने के लिए? वैसे भी ये बहुत अच्छा था और मुझे पसंद भी था, मैंने उस दिन बताया था, इसलिए तुम लेकर आए हो ना। वांगजी ने कहा, नहीं विंग, तुम उस दिन बोल रहे थे ना कि तुम्हें ये वाला रिंग बहुत ज़्यादा पसंद आया है और तुम उसे ख़रीदने वाले नहीं थे, तो मुझे लगा क्यों ना मैं ही तुम्हें ख़रीद कर दे दूँ। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? विंग ने कहा, हाँ लानसान, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद विंग ने वांगजी की चिक्स के ऊपर एक छोटा सा टैप कर दिया जिसे देखकर शुयांग के ऊपर तो चढ़ गई गर्मी और गुस्से वाली नज़रों से वो उन दोनों को घूरने लगा। शुयांग ने अपने माइंड में कहा, यह लान वांगजी का बच्चा भी ना ये विंग से इतना चिपक कर रहता है कि विंग भूल जाता है कि मैं उसका दोस्त हूँ। घर जाते वक्त जब वांगजी को विंग बाय बोल रहा था तब शुयांग उन दोनों को देखकर चिढ़ रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे करके वो दोनों चले गए। वांगजी का घर दूसरी तरफ था और विंग का और शुयांग का घर दूसरी तरफ था। शुयांग और विंग अब जाने लगे। शुयांग विंग से बहुत टाइम से प्यार करता है, बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन बोल नहीं पाता है। शुयांग ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? विंग ने कहा, क्या मतलब है शुयांग? शुयांग ने कहा, वांगजी बहुत अमीर है और मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे दिल से प्यार करता है। विंग ने कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? शुयांग ने कहा, हो सकता है कि उसने तुम्हें एक रिंग गिफ्ट किया है गोल्ड की, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वो दिखावा नहीं कर रहा है। विंग ने कहा, वो दिखावा नहीं कर रहा है, वो मुझसे प्यार करता है, इसीलिए मुझे गिफ्ट दिया है। शुयांग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे प्यार करता है, क्योंकि जिस तरह से वो तुम्हें घूरता है और हमें हमेशा हग करता रहता है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारी
देखो बुरा मत मानना, तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी बॉडी से प्यार भी तो कर सकता है ना। विंग को बहुत गुस्सा आ गया। विंग ने मारा थप्पड़ कस के। उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लान जान के बारे में इतनी गंदी बातें बोलने की। शुयांग को मतलब उसको तो झटका लगा, भाई ये क्या, इसने मुझे थप्पड़ मार दिया सिर्फ और सिर्फ वांग जी की वजह से। विंग ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लान जान के बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें कहने की। देखो तुम जो सोच रहे हो ना, लान जान वैसा नहीं है। हो सकता है कि लान जान बहुत अमीर है, लेकिन लान जान इतना घिनौना नहीं है, समझे, और उसकी सोच भी घिनौना नहीं है। शुयांग ने कहा तुम मिडिल क्लास हो और वांग जी बहुत अमीर है। वांग जी रिच फैमिली से है। हाँ मानता हो कि बोल उतना अमीर नहीं है, लेकिन फिर भी तुमसे तो अमीर ही है ना। विंग ने कहा जस्ट शट अप। शुयांग ने कहा मुझे लगता है वो तुम्हारी बॉडी से प्यार करता है, समझे, क्योंकि तुम्हारे पास उसके लिए कुछ भी नहीं है, ना है दौलत और ना कुछ। तुम दिखने में अच्छे हो बस सही। विंग ने कहा चुप रहो। उसने शुयांग के कॉलर को पकड़ते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। तुम जानते हो वो मुझसे कितना प्यार करता है और हम दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में हैं, और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। उसने कभी भी मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि वो मुझसे प्यार नहीं करता बल्कि नाटक कर रहा है। उसने हमेशा प्रूफ किया है। उसने कई बार मेरी जान बचाई है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में मेरे लिए ब्लड भी दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ दिखावा है। अगर वो नाटक ही करता तो ऐसा क्यों करता बोलो। शुयांग ने कहा वो तुम जानो विभूषण, बट मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार नहीं, वो एक घिनौना लड़का है, समझे, उससे दूर रहो। विंग ने फिर से उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहा तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो या फिर कुछ और न जाने तुम्हें वांग जी से क्या दुश्मनी है। शुयांग ने कहा हाँ मुझे उससे दुश्मनी है। विंग ने कहा क्या दुश्मनी, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। हमेशा ऐसी बातें करते रहते हो, सिर्फ आज नहीं तुम कल भी ऐसे ही बोल रहे थे, और उसके पहले वाले दिन भी तुम हर रोज़ यही बातें करते रहते हो कि वांग जी मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो बेटर नहीं है। तो बताओ कौन बेटर है मेरे लिए। शुयांग ने कहा मैं। विंग ने कहा क्या 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 कहा तुमने, मजाक कर रहे हो क्या तुम मुझसे। शुयांग ने कहा मजाक नहीं कर रहा हो विंग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हो सकता है कि वांग जी ने तुम्हें प्रपोज़ किया, तुमने उसे एक्सेप्ट किया क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैं। उसने विंग की कंधों को पकड़ते हुए कहा विंग वांग जी को छोड़ दो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे ना, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर वांग जी के पास जा सकते हो विंग। विंग उसे हाँ करके देख रहा था। उसने कहा क्या बकवास कर रहे हो तुम। शुयांग ने कहा मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ विंग, यह सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हो सकता है कि तुम्हें ये अजीब लग रहा हो, लेकिन ये सच है विभूषण कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो मुझे गलत मत समझो विंग, लेकिन तुम वांग जी को छोड़ दो, मैं सब कुछ भूल जाऊँगा और हम दोनों साथ रहेंगे। वांग जी भी कुछ नहीं कर सकेगा। अगर तुम उसे नहीं बोल पा रहे तो मुझे बोलो, मैं उसे बोल दूँगा कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो। विंग, उसने विंग को हग कर लिया। उसने कहा विंग प्लीज़ प्लीज़ विंग मेरे लव को एक्सेप्ट कर लो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूँगा। ये जो तुम्हें गोल्ड का रिंग दिया है ना वांग जी ने, मैं तुम्हें भी गोल्ड का रिंग बना कर दूँगा। विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, एक बार मान जाओ विंग, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, हम दोनों लवर बन सकते हैं ना विंग, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और पता है सब लोग हमें देखकर खुश भी होते हैं। वांग जी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो तुम्हें अच्छे वो मतलब तुम्हें अच्छे से नहीं देखता है विंग, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा विंग। विंग प्लीज़ विंग मान जाओ ना विंग। विंग उसे हटाते हुए कहा शुयांग तुम क्या बकवास कर रहे हो। शुयांग ने कहा बकवास, ये बकवास नहीं है विंग, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विभूषण, तुम विश्वास नहीं करोगे। विंग ने कहा नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। शुयांग ने कहा हम दोस्त हैं, दोस्त से लवर क्यों नहीं बन सकते हैं विंग। विंग ने कहा क्योंकि मैं वांग जी से प्यार करता हूँ और वांग जी मुझसे प्यार करता है, और तुम क्या बकवास कर रहे हो तब से, मैं उसे छोड़ दूँ। उसने कहा हाँ छोड़ दो विंग उसे, वो अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ विंग, तुम जिससे पूछोगे वही बोलेगा कि शुयांग तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। विंग ने धक्का देते हुए कहा दूर रहो मुझसे, तुमने पहले नहीं बताया कि तुम मेरे बारे में ये सब सोचते रहते हो। मैंने हमेशा से तुम्हें अपना भाई जैसा माना है, और आज तुम कितने गंदे हो शुयांग। शुयांग ने कहा विंग
तुम्हारा मॉम डैड नहीं है। मुझे पता है कि तुम अपने अंकल आंटी के पास रहते हो और तुम्हारा अंकल आंटी भी तुमसे उतना प्यार नहीं करते हैं। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, खुश रखूँगा। देखो मेरा भी कोई भी नहीं है ना इस दुनिया में मेरी दादी के अलावा। देखो तुम अगर मेरे घर में आ जाओगे फिर वीक ने कहा सारा चुप हो जाऊँ, मुझे नहीं सुनना है। मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त माना है। तो तुम कैसी बातें कर रहे हो? शुयांग ने कहा। विंग, उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा मेरा हाथ छोड़ो। शुयांग ने कहा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे हो विंग, तुम सिर्फ मेरे हो। उसने विंग को फिर से गले से लगा लिया और टाइटली पकड़ लिया। विंग ने कहा मैंने कहा छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो शुयांग, तुम पागल हो गए क्या? मैंने कहा छोड़ो। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। हम दोस्त हैं शुयांग, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानता हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ऐसे मत पकड़ो। रास्ते में सब लोग देख रहे हैं। शुयांग ने कहा मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, और तुम्हें नहीं छोड़ सकता। विंग ने उसे धक्का देकर थप्पड़ मारा। उसने कहा बस करो तुम। ये तुम क्या कर रहे हो शुयांग? तुम पागल हो गए क्या? ऐसे ज़बरदस्ती कौन प्यार का इजहार करता है? शुयांग ने कहा मैं करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग एक बार सोचो, हम दोनों एक हो जाएंगे। मेरे पास आ जाओ विंग। मैं विंग दूर होते हुए कहा बस करो। अगर तुम अच्छे से बोलते तो शायद मैं तुमसे अच्छे से बात करता, लेकिन तुम्हारी ये हरकतें कितनी घिनौनी हैं। तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो? शुयांग ने कहा हाँ ज़बरदस्ती करूँगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी ना मुझे। विंग ने कहा जस्ट शट अप शुयांग, मुझसे दूर रहो। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती ख़त्म। तुम बहुत गंदे हो शुयांग, तुम कितने घिनौने हो। तुमने ज़बरदस्ती की। आज तुमने मेरे हाथ खींचा। पूरे रास्ते में सब लोग हमें देख रहे हैं। अगर किसी ने मेरे अंकल को बोल दिया तो बताइए क्या होगा? ये सुनकर शुयांग ने कहा तो क्या होगा विंग, तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाएगी, हम खुश रहेंगे। विंग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना मैं लानजान से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। और लानजान भी मुझसे कई गुना ज़्यादा प्यार करता है और तुम्हारी तरह इतनी उठपटांग हरकतें नहीं करता। तुम कितने घिनौने हो शुयांग। शुयांग ने कहा विंग मेरी बात सुनो। विंग ने कहा जस्ट शट अप, आज से तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है और हम दोनों की रिश्ता ख़त्म। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं। तुम मेरे दोस्त नहीं हो शुयांग। बाय अलविदा, मुझे अपना फेस कभी मत दिखाना। ये बोलकर विंग वहाँ से भाग गया। जब विंग वहाँ से भाग गया तब शुयांग उसे बहुत ही गुस्से में देख रहा था। शुयांग ने कहा अगर विंग तुम मेरे नहीं हो सकते हो तो तुम किसी के भी नहीं हो सकते हो। अब तुम शुयांग की असलियत देखोगे। हर वक्त तुमसे अच्छे से व्यवहार किया, इसीलिए तुम मुझे हमेशा अपना अच्छा दोस्त समझे, लेकिन मैं कितना कमीना हूँ अब मैं तुम्हें दिखाऊँगा। इधर विंग अपने घर आ गया था जहाँ पर मैडम यू ने कहा विंग इतना लेट क्यों हुए? विंग ने कहा आई एम सॉरी आंटी, वो दरअसल आज वो फिर वहाँ पर जियांग फैंगमियान आ गया। उसने कहा क्या बात है विंग, तुम इतना हकला क्यों रहे हो और इतना हाँफ क्यों रहे हो? विंग ने कहा वो कुत्ता वो मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ गया था। जियांग चैंग ने कहा कुत्ता पड़ गया था पीछे, क्यों? विंग ने कहा चैंग तुम्हें पता है ना मुझे कुत्ते से कितना डर लगता है, तो मैं भाग रहा था। मैं बहुत हाँफ गया हूँ आंटी, मैं आराम करने जा रहा हूँ। मैडम यू ने कहा इससे विंग को क्या हो गया? विंग धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। जियांग फैंगमियान ने कहा कोई बात नहीं, चलो मुझे एक कप चाय दो। मैडम यू ने कहा हाँ बैठिए। सीन कट होता है। इधर शुयांग ने विंग को बार बार कॉल किया बट विंग उसकी कॉल को इग्नोर कर रहा था। शुयांग बार बार कॉल करता जा रहा था। विंग ने कॉल को उठाते हुए कहा तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना मेरी और तुम्हारी दोस्ती ख़त्म हो गई है, तो प्लीज़ मुझे कॉल करना बंद करो। शुयांग ने कहा विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहता था। वो दरअसल मुझे ना बहुत गुस्सा आ गया था, मुझे घुटन से महसूस हो रही थी। विंग ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं कॉल कट कर रहा हूँ, बाय। शुयांग ने कहा प्लीज़ विंग कॉल मत कटना, प्लीज़ विंग मेरी बात तो सुन लो। विंग ने कहा मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी है शुयांग, और आज के बाद से तो कभी नहीं। शुयांग ने कहा ओ विंग हम कितने साल से दोस्त हैं, बताओ मैंने कभी ऐसा कुछ किया है? वो दरअसल ना आज मेरा मूड बहुत ख़राब था, ऊपर से मैं बहुत टेंशन में था, पता है। विंग ने कहा टेंशन में क्यों?
शुयांग ने कहा, दादी की तबीयत ख़राब है ना, इसीलिए मैं दादी के लिए फ़िक्र कर रहा था। मैं सच कह रहा हूँ। और तुम्हें पता है ना कि मैं कितना बिज़ी रहता हूँ। कॉलेज से आने के बाद मैं काम करने जाता हूँ, मैं वर्कशॉप में काम करता हूँ। तुम्हें पता है ना विंग, मेरे तो मॉम डैड भी नहीं है। तुम्हारे तो अंकल आंटी है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, लेकिन मेरा। विंग ने कहा, देखो शुयांग, ये सब बोल कर ना प्लीज़ मेरी साथ बात करने की कोशिश मत करो। ये सुनकर शुयांग ने कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए कॉल किया, मुझे माफ़ कर दो। इधर वांग जी ने विंग को कॉल किया, तब उसका कॉल बिज़ी आता है। वांग जी ने कहा, विंग बिज़ी है? रात को डिनर के बाद मैंने कहा था कि कॉल करूँगा, अब पता नहीं किसके साथ बात कर रहा है, पागल कहीं का। ये बोलकर उसने कॉल को कट कर दिया। विंग ने नोटिस नहीं किया कि वांग जी ने कॉल किया था। दरअसल वो शुयांग की बातों को सुनने में इतना ज़्यादा बिज़ी था और उससे लड़ने में बिज़ी था कि उसको सुनाई नहीं दिया कि उसकी मतलब फ़ोन पर किसी और की कॉल आ रहा है। विंग ने कहा, देखो शुयांग, जो कुछ भी हुआ है तुम भूल जाओ, ठीक है? मैं भी भूल जाऊंगा। प्लीज़ आइंदा से मुझे अब कॉल मत करना, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, ठीक है? शुयांग ने कहा, विंग प्लीज़ मेरी कसम कॉल मत काटना। विंग ने कहा, अब ये क्या बकवास है, कसम क्यों दे रहे हो अब तुम? शुयांग ने कहा, हम दोस्त हैं ना, मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। हाँ दोस्त, हम दोस्त हैं, मैं उस तरफ से नहीं बोल रहा हूँ जिस तरफ से तुम सोच रहे हो विंग। विंग ने कहा, मुझे बात नहीं करनी है तुमसे, तो मैं कॉल कट कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। शुयांग ने कहा, बस एक बार मुझसे बात कर लो। विंग ने कहा, नहीं, मैंने कहा ना नहीं। इधर वांग जी ने फिर से विंग को कॉल किया, जहाँ पर विंग का फ़ोन फिर से बिज़ी आ रहा था। इस बार विंग ने नोटिस किया कि वांग जी ने कॉल किया है। उसने कहा, शुयांग अब बाय, गुड नाइट, सो जाओ, ठीक है? मुझे तुमसे नहीं मिलना है। ये बोलकर उसने कॉल को कट कर दिया। शुयांग ने कहा, विंग मेरी बात तो सुनो। बट विंग ने कॉल कट कर दिया। वांग जी ने कहा, पता नहीं कहाँ बिज़ी है इतनी देर से। उसके बाद विंग ने वांग जी को कॉल किया। वांग जी ने कहा, हे विंग, क्या बात है? आजकल मेरी तरफ बात ना करके किसी और के साथ बात करो, कोई नया दोस्त मिल गया है क्या तुमको? विंग ने कहा, नहीं लानजान, वो दरअसल एक दोस्त ने कॉल किया था। वांग जी ने कहा, कौन सा दोस्त, बताओ मुझे। विंग ने कहा, वो शुयांग। वांग जी ने कहा, क्या बोल रहा था वो डफर? उसने कहा, वो कुछ खास नहीं। वांग जी ने कहा, हाँ ज़रूर होमवर्क के लिए पूछ रहा होगा क्योंकि खुद तो कुछ करता नहीं है। विंग ने कहा, हाँ वही। वांग जी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो हनी? विंग ने कहा, कुछ नहीं, बस सोया हूँ। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, पता है? मैं सोच रहा हूँ कि बस हमारा लास्ट ईयर है, उसके बाद मैं फ़ादर से बात करूँगा हमारे शादी के लिए, क्या कहते हो? विंग ने कहा, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मेरी भी शादी करवा देंगे, अंकल आंटी बात कर रहे थे उस दिन। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए भी बोल सकता हूँ ना घर पे। वांग जी ने कहा, हाँ ज़रूर विंग, मुझे पता है वो लोग ज़रूर मान जाएंगे और मुझे पता है कि तुम मना लोगे क्योंकि मेरा विंग तो बेस्ट है ना। विंग ने कहा, बट लानजान, मुझे घबराहट सी हो रही है, अगर वो ना माने तो? वांग जी ने कहा, वो क्यों नहीं मानेंगे विंग, वो ज़रूर मान जाएंगे, तुम देखना। और मेरे फादर की बात तो तुम छोड़ ही दो, मेरी मम्मी और डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। अगर मैंने एक बार बोल दिया ना कि मुझे तुम पसंद हो तो वो मुझे कहीं से भी तुम्हें ला कर देंगे, समझी? विंग ने कहा, बट तुम बहुत रिच हो, बट मैं उतना रिच नहीं हूँ, ऊपर से तो मेरा मॉम डैड भी नहीं है। वांग जी ने कहा, विंग तुम खुद को अकेला क्यों समझते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा अंकल आंटी तो है ना, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा अंकल आंटी तुमसे कितना प्यार करते हैं। विंग ने कहा, हाँ वो तो है, मेरा गगा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वांग जी ने कहा, और मेरे मॉम डैड है ना, तुम कभी भी ये मत बोलना कि तुम्हारा मॉम डैड नहीं है, शादी के बाद तो मेरा मॉम डैड तुम्हारा ही मॉम डैड होगा ना विंग। विंग ने कहा, हाँ लानजान, सही कहा तुमने, बट मुझे मेरी मॉम की और डैड की बहुत याद आ रही है। काश वो भी यहाँ पर होते ना तो हम कितनी खुश होते। मैं उनको खुशी खुशी बोलती कि मुझे किसी से प्यार है, और आई होप कि मॉम डैड भी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि मॉम डैड मुझे बहुत प्यार करते थे। बट एक एक्सीडेंट ने उन दोनों को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। मेरे बर्थडे के दिन जब हम
जब हम पार्टी के लिए जा रहे थे तब हम कितने खुश थे, लेकिन उसके बाद वाले दिन सुबह जब हम लौट रहे थे नानी के घर से, तब अचानक ही ड्राइवर की आंख लग गई थी और सामने एक लॉरी के आने की वजह से एक्सीडेंट हो गई थी, जिस एक्सीडेंट ने मेरे बचपना छीन लिया, मेरे मॉम डैड छीन लिए। हाँ, मानता हूँ कि मेरे मॉम डैड की मौत एक हफ्ते बाद हुई है। वो लोग हॉस्पिटल में थे और एक हफ्ते बाद उन दोनों की मौत हो गई। पहले मेरी मॉम की मौत हो गई और उसे सुनकर मेरे फादर को दिल के दौरे पड़ गए और उन्होंने भी बेड पर दम तोड़ दिया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट मुझे बताया नहीं गया था कि मेरी मॉम डैड मर गए हैं। जब मैं सुधरने लगा तब धीरे धीरे करके अंकल ने बताया कि मॉम डैड हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए हैं। पता है तुम्हें मुझे कैसा फील हुआ था, बट आंटी और अंकल ने मुझे संभाला। उन्होंने मुझे समझाया कि वही अब मेरा मॉम डैड है और वही अब हमेशा हमेशा के लिए उनके पास मुझे रखेंगे। मैं बहुत ज़्यादा दुखी था मेरी मॉम डैड के लिए। मैं क्या ही करता, मैंने उनके अंतिम संस्कार भी नहीं देखे। कब्र के पास जाकर बहुत रोया मैं उन्हें फूल देकर आया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे घुटन से महसूस होती है जब भी मुझे याद आता है कि मैंने उनकी एक बार भी उनकी फेस को नहीं देखा जब वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए। वांगजी ने विंग को संभालते हुए कहा, वो विंग शांत हो जाओ, अब मत रो। विंग ने कहा, नहीं लानसान, मैं नहीं रो रहा हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। विंग ने अपने कमरे में रखे हुए फ़ोटो को देखते हुए कहा, मॉम डैड आई लव यू। वांगजी ने कहा, एंड आई ऑल्सो लव यू विंग। विंग ने कहा, आई लव यू टू लान। वांगजी ने कहा, विंग अब तुम आराम करो, ठीक है, चलो सो जाओ, बट कॉल मत करना, ठीक है, मुझे तुम्हारी सांसें सुननी है। विंग ने कहा, ओके लानजान, हमेशा की तरह तुम यही करते हो, ज़िद्दी कहेंगे। हाँ, वांगजी ने कहा, चलो अब तुम सो जाओ, ठीक है, और कल हम सुबह सुबह कॉलेज निकलेंगे। विंग ने कहा, हाँ लानजान, ठीक है, गुड नाइट। ओके वांगजी ने कहा, गुड नाइट विंग, मैं प्यारा विंग, चुपचाप सो जाओ, ठीक है, अब रोना बंद करना। विंग ने कहा, हाँ मैंने रोना बंद कर दिया है। वांगजी ने कहा, बस कुछ ही महीने, उसके बाद मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा, अपनी बाहों में छुपाकर तुम्हारे सिर को हाथ से अच्छे से सहलाऊँगा ताकि तुम सो जाओ। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूँगा, तुम्हें कभी रोने नहीं दूँगा। विंग ने कहा, ओ लानजान, मुझे पता है। सीन कट होता है। जब विंग उठता है सुबह सुबह तो उसे बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा था। आज विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग नहा धोकर नीचे आता है जहाँ पर वो ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहा था, जहाँ पर चांग फैंग म्यान विंग के रिश्ते के लिए बात कर रहा था। ये सुनकर विंग को खांसी आ गया। मैडम यू ने कहा, हाँ आपने सही कहा, वैसे विंग के लिए वो अच्छा ही है। ये सुनकर विंग ने कहा, कौन अच्छा है? आप मेरे लिए किसको सिलेक्ट कर रहे हो? ये सुनकर उसके फादर ने कहा, दरअसल बात ऐसी है कि तुम्हें पता है ना, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम लान कोरैन है। विंग ने कहा, हाँ क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा, लान कोरैन का इकलौता बेटा लान वांगजी, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। दरअसल लान कोरैन ने उस दिन तुम्हें देखा था जिस दिन तुम मेरे साथ गए थे, मेरे साथ गए थे ना मॉल पर। जब वो लोग वहाँ पर थे, हम लोग गिफ्ट्स खरीदने के लिए गए थे तुम्हारी मम्मी की फ्रेंड की बर्थडे पर। विंग ने कहा, हाँ पता है, उन्होंने हमें इनवाइट किया था, मम्मी नहीं है इसीलिए मैं और आप गए थे वहाँ पर। मैडम यू ने कहा, हाँ जो मॉल पर एक अंकल मिले थे ना तुम्हारे अंकल के साथ। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है आंटी। उसके बाद उसके अंकल ने तुम्हें देखा तो वो अंकल देखकर बोल रहे थे कि विंग बहुत अच्छा लड़का है और दिखने में भी अच्छा है, पढ़ाई भी कर रहा है, तो वो शादी के बारे में पूछ रहे थे। विंग ने कहा, लान कोरैन मतलब तो लान वांगजी का फादर। लान वांगजी का फादर मेरे अंकल का इतना अच्छा दोस्त है, मुझे पता ही नहीं था। अब वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है क्या? जियांग फैंगमियान ने कहा, हाँ उसने दूर से देखा था, हम दोनों के बीच बात तो नहीं हुई थी, बट वो मुझे कॉल किया था कल और उसने मुझे बताया तुम्हारे बारे में और शादी के बारे में पूछ रहे थे,
तो मैंने कहा कि तुम्हारी अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है और तुम करोगी नहीं, इसीलिए। विंग ने शर्माते हुए कहा, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो अंकल। ये बोलकर विंग अपने बैग को लेकर वहाँ से चला गया। मैडम म्यू ने कहा, ये क्या हो गया? विंग एक बार में ही बोल दिया, बट हमने कई सारे रिश्ते के बारे में बात किया है, जबकि विंग ने कहा है कि शादी नहीं करना है। अभी तो बोल दिया, आपका जो इच्छा है वही कर दीजिए। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, हाँ, लगता है दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, क्या बात है? चैंग ने कहा, कुछ नहीं, हाँ, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। यहाँ पर जियांग चैंग के बारे में बता दो। जियांग चैंग एक कंपनी में जॉब करता है, जहाँ पर वो रोज़ सुबह निकलता है, शाम को घर आता है। और उसका डैड भी एक जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, और वो भी रोज़ सुबह जाते हैं, शाम को घर आते हैं। उसकी मॉम हाउस वाइफ है और विंग पढ़ाई कर रहा है। अभी विंग की शादी के बारे में ये लोग बात कर रहे थे। सीन कट होती है। वांग जी और विंग कॉलेज के अंदर आ रहे थे हाथ पकड़ के, जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो ब्लेस कर रहा था। वांग जी से कुछ बोल रहा था और उन दोनों को दूर से शुयांग देख रहा था। वांग जी ने कहा, पता है विंग, आज सुबह सुबह मेरे घर में एक खुशखबरी मिली मुझे। अंकल, तुम्हारा अंकल, ओ क्या नाम है उनका, जियांग फेंगमियान अंकल, तुम्हें लेकर मॉल में गए थे ना। वहाँ पर मेरे फादर ने तुम्हें देखा, दूर से ही देखा, बट वो तुम्हें बहुत पसंद करने लग गए। उन्होंने कहा कि अगर जियांग फेंगमियान के पास एक ओमेगा सन है तो क्यों ना हम ये रिश्ता जोड़ ले और दोस्ती को गहरा बना ले, क्योंकि हम उतना अच्छा दोस्ती तो है उन दोनों का। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, अंकल मुझे बोल रहे थे तुम्हारा फादर मुझे पता नहीं कब देख लिया और पता नहीं मैं उस टाइम किस हालत पे था। वांग जी ने कहा, तुम जैसे भी थे बट तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, मुझे पता है, आई एम डैम श्योर। और वैसे भी मेरा विंग है ही बहुत खूबसूरत, देखा फादर को भी तुम इतने पसंद आ गए। विंग ने कहा, ओ लानजॉन चुप करो अब। लान वांग जी ने कहा, अगर शादी हो जाएगी ना तो हमें तो बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, समझे। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे फादर जो इतना चालाक है ना वो पता लगा ही लेंगे। वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, फादर तो बहुत चालाक है, मैं भी उस पर ही गया हूँ, उन पर गया हूँ ना मैं। विंग ने उसे मारते हुए कहा, तुम उन पर गए हो, मुझे तो यकीन नहीं होता, तुम एक नंबर के बुद्धू हो। वांग जी ने कहा, मैं बुद्धू नहीं हूँ विंग। ये बोलकर वो विंग को देखने लगा। विंग से चिढ़ाते हुए कहा, बुद्धू बुद्धू बुद्धू। ये बोलकर विंग भागने लगता है। वांग जी ने कहा, शैतान कहेंगे, रुको। वो उसके पीछे पीछे भागने लगता है। इसे देखकर ना शुयांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शुयांग उन दोनों को दूर से देख रहा था। वांग जी और विंग भागते हुए गार्डन के लास्ट जहाँ पर एंडिंग होता है वहाँ पर विंग आ गया। विंग ने कहा, देखो यहाँ तक ख़त्म होता है, ठीक है, अब मैं नहीं भाग सकता। वांग जी ने कहा, अब तुम कहाँ भागोगे विंग हुशियान, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते, तुम तो फंस चुके हो चारों दिशा से। विंग ने कहा, तुम आगे मत आना। वांग जी धीरे धीरे करके आगे आने लगता है, जहाँ छत के ऊपर से शुयांग उन दोनों को देख रहा था। विंग ने कहा, देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। वांग जी ने कहा, बट ये तो पीछे की साइड है ना, यहाँ पर तो कोई नहीं आता, बहुत सारे लोग तो सामने के साइड में हैं। वांग जी ने कहा, विंग तुम घबरा मत, कोई हमें नहीं देखेगा, समझे, और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, तो कोई देखेगा ही नहीं। वांग जी ने विंग को घूरते हुए कहा। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें बुद्धू नहीं बोलना चाहिए था, मैंने तो ऐसे मजाक से बोला, अब तुम इस मजाक को भी सीरियस लोगे क्या, मुझे पनिशमेंट दोगे। वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स पनिशमेंट दूंगा, मुझे पनिशमेंट देना है। विंग दीवार से जाकर लग गया। विंग ने कहा, अब ये गलत बात है ना लानजान, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। उन दोनों को ऐसे देखकर शुयांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने हाथ को मुट्ठी में कस के बंद कर रहा था। इधर वांग जी ने कहा, क्यों विंग, तुम्हें घबराहट से हो रही है, लेकिन क्यों, इतनी घबराहट से क्यों हो रही है विभूषण। विंग ने कहा, क्योंकि तुम आगे आ रहे हो ना। वांग जी ने अपनी एक हाथ को दीवार के ऊपर रखा। विंग ने कहा, तुम आगे नहीं आ सकते हो, अगर तुम आगे आओगे तो मैं शादी नहीं करूँगा, समझे, मैं अंकल से बोल दूँगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, बट तुम नहीं बोल सकते हो विंग, क्योंकि तुम्हें घूम फिर कर मेरे पास से आना है। ये बोलकर उसने विंग की कमर को टाइटली पकड़ा। विंग ने कहा, लानजान कोई देख लेगा, क्या कर रहे हो, हम खुले में हैं। लान वांग जी ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम खुले में हैं, यहाँ पर ढके हुए हैं। विंग ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ो। विंग उसे छुड़ाने लगता है बट वांग जी उसे टाइटली पकड़ लेता है।
वो विंग की जो फेस था उसे एक हाथ से पकड़ता है, पकड़ते हुए कहा, विंग कितना टाइम हो गया, मैंने तुम्हारे लिप्स को टेस्ट नहीं किया है, चलो देखता हूँ ये कितने मीठे बन गए या फिर अभी तक खट्टे ही हैं। विंग ने कहा, खट्टे मतलब क्या है, तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरा लिप्स खट्टा है। वांग जी ने कहा, हाँ लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें किस किया था तब शायद मेरे बर्थडे वाले दिन था ना, उसके बाद तो तुम मुझे मिले ही नहीं। विंग ने कहा, ये गलत बात है, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, समझे, कम कम ही करना चाहिए। वांग जी ने कहा, क्यों। विंग ने कहा, क्योंकि मैंने सुना है इससे प्यार कम हो जाता है। वांग जी ने कहा, प्यार कम हो जाता है, किसने कह दिया तुम्हें ये बकवास सी बातें। विंग ने कहा, ये बकवास नहीं, ये सच है। वांग जी ने कहा, कुछ सच नहीं है बेबी, मुझे अभी तुम्हारे लिप्स को ट्राई करना है और टेस्ट करना है, इधर खाना है अभी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जूसी लग रहे हैं इस वक्त। विंग ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, कोई देख लेगा। शुयांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि अभी वो वांग जी को वहाँ से गोली मार के हटा दे। वांग जी ने विंग को किस करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर शुयांग ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, लॉन वांग जी तुम बहुत आगे जा रहे हो, तुम मेरे विंग को टच नहीं कर सकते हो, विंग सिर्फ मेरा है, बचपन से ही विंग मेरा है, मैंने विंग को लेकर कितने सपने देखे हैं, विंग विंग मेरा है, तो मुझसे नहीं छीन सकते हो। लान वांग जी विंग को किस कर रहा था, उसके लिप्स को वो सक कर रहा था, उसे टाइटली पकड़ के अपनी तरफ और क्लोज कर रहा था, और वो दोनों दीवार से चिपक गए थे। थोड़ी देर बाद विंग अपने लिप्स को मूव करने लगता है, वो अपने दोनों हाथों से वांग जी के नेक को ग्रैब कर लेता है और फिर वो भी उसे किस बैक करने लगता है। वो दोनों वहीं पर ही खड़े खड़े काफ़ी टाइम तक किस करते हैं, जिसे देखकर शुयांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शुयांग उन दोनों को देखकर इतना गुस्सा हो गया था जैसे कि वो अभी जाकर बहुत ज़ोर से वांग जी को एक पंच मार देगा। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया और बहुत ज़ोर से दीवार में पंच गया और वहाँ से चला गया। सीन कट होता है। पूरे क्लास में विंग और वांग जी लवी डवी थे। वांग जी विंग के हाथ को एक बार के लिए भी नहीं छोड़ा, जिसे देखकर शुयांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर उन सब की जो लास्ट एग्ज़ाम था, उनका जो रूटीन था वो अनाउंस हो जाता है और फिर उनको डेट भी बता देते हैं कि पिछले महीने आप सबकी जो एग्ज़ाम है उनका डेट है। ये सुनकर ना सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि एग्ज़ाम जो कि थे वो तो 2 महीने बाद होने वाले थे, लेकिन इतनी जल्दी क्यों। प्रिंसिपल ने खुलासा किया कि इस बार गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि अगले महीने ही एग्ज़ाम हो जाएगा कॉलेज की। ये सुनकर विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। उन्होंने कहा कि पढ़ाई तो 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना ही पड़ेगा। वांग जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा दूंगा। ये बोलकर उसने उसकी कमर को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, विंग चलो तुम्हें पढ़ाई कराता हूँ। विंग ने कहा, साटा प्लान जान, तुम हमें सब ऐसी बातें करते क्यों रहते हो? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैं पढ़ाई की बात कर रहा, तुम कुछ और बात कर रहे हो। लानजान ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा ना अच्छे से, तुम्हें क्या सीखना है। विंग ने कहा, जस्ट सारा लानजान छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो पूरी क्लास के सामने। वांग जी ने कहा, बट कोई हमें नहीं देख रहा है, और वैसे भी देखेगा तो क्या होगा। कोई नहीं देख रहा था, लेकिन एक इंसान देख रहा था जिसका नाम था शुयांग। शुयांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शुयांग काफ़ी टाइम तक विंग से बात करने की कोशिश करता है। वांग जी ने नोटिस किया कि शुयांग के साथ विंग बात नहीं कर रहा था। ये देखकर ना वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब भी लगता है। शुयांग कई बार विंग के पास आता है बात करने के लिए, बट विंग उसे हर बार इग्नोर कर रहा था। इसे देखकर ना शुयांग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, और जो मतलब वांग जी था उसको पता नहीं अजीब सा क्यों लग रहा था कि शुयांग के साथ विंग बात क्यों नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। कॉलेज की छुट्टी के टाइम जब वांग जी और विंग बाहर आ रहे थे, तब अचानक वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम भूल गए, आज साफ सफाई मुझे करनी है क्लास की। विंग ने कहा, तो करो साफ सफाई, तुम्हें किसने मना किया है करने के लिए। वांग जी ने कहा, तो मेरे मदद नहीं करोगे विभूषण। विंग ने कहा, मुझे घर जाना है, मुझे इम्पोर्टेंट काम है। वांग जी ने उसे पकड़ते हुए कहा, नहीं तुम नहीं जा रहे हो, सब लोग जा रहे हैं। धीरे धीरे करके क्लास खाली हो रहा था। शुयांग भी धीरे धीरे करके जा रहा था। वांग जी ने शुयांग को देखते हुए कहा, विंग तुम शुयांग से बात क्यों नहीं करते हो अब? क्या बात है, आज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम शुयांग से एक बार भी बात नहीं किया, वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना। विंग ने कहा, अब नहीं रहा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अब क्यों नहीं रहा, क्या हुआ है, झगड़ा हो गया तुम दोनों के बीच? विंग ने कहा, नहीं झगड़ा नहीं हुआ लानसान, मुझे अब उससे दोस्ती नहीं रखनी है। वांग जी ने कहा, लेकिन हुआ क्या है? विंग ने कहा, कुछ बात नहीं है।
दरअसल उसके और मेरे बीच झगड़ा हो गया, बस और कुछ नहीं। वांग जी ने कहा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, झगड़ा हो गया है। वैसे मेरा विंग इतना प्यारा है, झगड़ा क्यों कर रहा है? उसने विंग की नोज़ को टच किया। विंग ने कहा, तुम भूल गए आज तुम्हें साफ़ सफाई करने के लिए कहा है और तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे? विंग ने कहा, ठीक है करता हूँ। उसके बाद वो दोनों साफ़ सफाई करने लगते हैं। साफ़ सफाई करते करते वांग जी विंग को बार बार घूर रहा था। विंग ने कहा, मुझे घूरना बंद करो और बोर्ड को साफ़ करो, समझे? वांग जी ने कहा, विंग अब 1 महीना बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तो तुम मेरे साथ आ जाओगे ना? विंग ने कहा, हाँ तो? वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग ने कहा, लानजान क्या कर रहे हो? लान वांग जी ने कहा, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे विंग को देख रहा हूँ। क्या मैं मेरे विंग को नहीं देख सकता? विंग ने कहा, नहीं, यहाँ पर कैमरे लगे हैं। उसने वांग जी को धक्का दे दिया जो वांग जी से किस करने के लिए आ रहा था। वांग जी ने कहा, यहाँ पर कैमरे लगे हुए ना, तो चलो कहीं और चलते हैं जहाँ पर कैमरा ना हो। ये सुनकर विंग ने कहा कि क्या मतलब है? उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और बैग्स को उठा लिया और फिर वो विंग को खींचते हुए क्लासरूम से बाहर आ गया। इधर वांग जी विंग को खींचते हुए स्टोर रूम के पास लेकर गया और दरवाजे को ओपन करके वो लोग स्टोर रूम के अंदर चले गए। उन दोनों को अंदर जाते हुए एक इंसान ने देख लिया। वो कोई और नहीं बल्कि शुयांग था। उसे फिर से गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में फिर से दीवार में पंच किया। इधर जो वांग जी था वो विंग को किस करने में बहुत ज़्यादा बिजी था। वो विंग को दीवार से चिपका कर उसके हाथों को कस के पकड़ के, उसके एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ के और दूसरे हाथ से दोनों हाथों को उसकी हेड के ऊपर पिन करके उसे किस कर रहा था। विंग बार बार हिल रहा था बट वांग जी उसे हिलने के लिए नहीं दे रहा था। विंग बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि अब तो हटो, मतलब वो तो बोल नहीं पा रहा था ना, क्योंकि उसका माउथ जो कि है उसने कैप्चर कर लिया था। उसकी टंग को उसने अपने माउथ के अंदर फील किया जो कि उसकी पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। उन दोनों के सलाइवा आपस में मिक्स्ड हो रहे थे। फाइनली वांग जी उसके लिप्स को छोड़ता है और उसके नेक को सक करने लगता है। विंग ने उसे धक्का देते हुए कहा, लानजान तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। वो उसकी नेक को सक कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था, छोटे छोटे किसेस कर रहा था, स्मेल कर रहा था। विंग ने कहा, लानजान प्लीज़ क्या कर रहे हो तुम, दूर हटो, अब बहुत हो गया है, देखो हमें घर भी जाना है। वांग जी धीरे धीरे करके विंग की बटन्स को ओपन करने लगता है। विंग को फील हो रहा था। विंग ने कहा, लानजान ऐसा नहीं करते हैं ना, यहाँ पर ऐसा नहीं करते। वांग जी ने कहा, बट विंग मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। ये बोलकर वो उसके नेक पर बाइट करने लगते हैं। उसका जो नेक था पूरा लब बाइट से भर चुका था वांग जी का। विंग का जो शर्ट था वो नीचे गिर गया। विंग ने कहा, लानजान ये तुम क्या कर रहे हो? विंग की हाफ बॉडी नेकेड थी। लान वांग जी के सामने विंग शर्मा रहा था, उसका कान लाल हो चुका था। वांग जी ने कहा, ये मेरा ही है विंग, तुम क्यों शर्मा रहे हो? ये बोलकर उसने उसके ब्रेस्ट को ज़ोर से स्क्वीज किया। विंग ने कहा, आउच लानजान प्लीज़ ये सब बंद करो, दीदी को कोई देख लेगा, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। वांग जी ने कहा, कौन देखेगा विंग, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। टाइम बीतता गया। धीरे धीरे करके वांग जी ने अपने सेट को भी निकाला। विंग वांग जी को रोक नहीं पाया। उसने भी वांग जी की नेकेड बॉडी को देखा। वांग जी विंग की पूरी बॉडी के ऊपर लब बाइट्स बना देता है, जहाँ पर वो छोटे छोटे पिंक पिंक लब बाइट देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। विंग अपने सिर को पकड़ते हुए कह रहा था, ये गलत है, बट लान वांग जी कुछ नहीं सुन रहा था। उसने विंग के ट्राउज़र को भी निकाल दिया था और उसको प्रिपेयर कर रहा था। सीन कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पुराना टेबल के ऊपर विंग लेटा हुआ है और उसकी बॉडी बार बार हिल रही है और इधर नीचे से वांग जी उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा रफ था। अब विंग की कान को बाइट कर रहा था, विंग की नेक को स्मेल कर रहा था, उसकी ब्रेस्ट को, उसके निप्पल को सक कर रहा था और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग ने कहा, लानजान ये गलत बात है। विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ था जब फर्स्ट टाइम वांग जी उसके अंदर इंसर्ट हुआ। वांग जी ने आज उसकी वर्जिनिटी ले लिया। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बट वो वांग जी को रोक भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसे भी प्लेजर फील हो रहे थे। वांग जी उसके साथ काफ़ी टाइम तक वहाँ पर इंटीमेट होता है। फिर वो विंग को बाहर मतलब टेबल से नीचे उतारता है और फिर उसे अपनी लैब में ले लेता है और फिर उठाकर वाल के पास लेकर जाता है, जहाँ पर वो विंग के साथ फिर से इंटीमेट होता है। वो लोग काफ़ी टाइम तक वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। वांग जी जैसे कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी ने कहा, वाह विंग, मुझे पता नहीं था
इतना अच्छा लगता है, सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू विंग। विंग ने कहा तुम क्या कर रहे हो लानसान, अब बहुत हो गया है, छोड़ो मुझे। लान वांग जी थोड़ी देर बाद शांत होता है और वो विंग के अंदर रिलीज़ हो जाता है। विंग ने कहा दूर हटो बदमाश कहीं की है मेरी कमर। विंग बैठ गया। बहुत टाइम बाद वो लोग वहाँ से बाहर आता है। विंग वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है। उसका बैग पकड़ के वांग जी बाहर खड़ा था। वांग जी ने कहा आई एम सॉरी विंग। विंग ने कहा तुम पागल हो एक नंबर के, चलो। उसने उसके बैग को ले लिया और वहाँ से चला गया। वांग जी उसके पीछे पीछे सॉरी सॉरी करते करते आ रहा था। पीछे से उन दोनों को साइड से देखकर शुयांग ने कहा तुम दोनों ने हद पार कर दिया, मैं तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। सीन कट होता है। विंग वांग जी से बात नहीं करता और घर चला जाता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो काफ़ी टाइम तक विंग को कॉल करता बट विंग ने उसके कॉल को इग्नोर किया, उठाया भी नहीं। अगर उसने मतलब कॉल नहीं उठाया तो वांग जी कुछ ना कुछ करेगा। वांग जी का दिमाग में चल रहा था खुरापात आइडिया। सीन कट होता है। अचानक विंग को लगता है कि कोई तो खिड़की से अंदर आया, जिसकी पैरों की आवाज़ उसे आई। विंग धड़ाम से उठ गया। उसने कहा कौन है। साया देखकर विंग को बहुत ज़्यादा घबराहट से हो रही थी। धीरे धीरे करके वो सामने आ गया। विंग चिल्लाने वाला था लेकिन उसे देखकर विंग शांत हो गया। विंग ने कहा तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैंने कहा ना। वो कोई और नहीं बल्कि लान वांग जी था। वो विंग के पास आकर बैठ गया। विंग बेड पर था। विंग ने कहा मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा विंग तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे हो और तब से मैं कॉल कर रहा हूँ, तो मुझसे बहुत नाराज़ हो ना, मुझसे बात नहीं करोगे। विंग ने कहा नहीं करूँगा बात, जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा प्लीज़ विंग मुझसे बात करो। विंग ने कहा मैं क्यों बात करूँ तुमसे, तुमने क्या किया आज, तुमने मेरी वर्जिनिटी ले लिया। अगर किसी को पता चला कि तुमने ये सब कुछ किया है और मैंने किया है तो फिर शायद मेरी आंटी और अंकल मुझे मार डालेंगे, समझे, और जाओ यहाँ से। वांग जी ने उसे हक करते हुए कहा नहीं विंग, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तब तक मैं नहीं जाऊँगा। मैं कितना मुश्किल से आया चढ़कर यहाँ से। विंग ने कहा लानसान तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम गिर जाते तो क्या होता। वांग जी ने कहा तो मेरा पैर टूट जाता। कोई बात नहीं, मेरा दिल टूट रहा है ना विंग, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, सुनो सुनो। विंग ने कहा सारा लानसान अब जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा नहीं मुझे नहीं जाना। विंग, उसने विंग की फेस को पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। उसके पूरे फेस पर वो किस कर रहा था। विंग ने कहा मैं गुस्सा नहीं हूँ बाबा, मुझे टेंशन हो रही थी इसलिए मैं बात नहीं कर रहा था और कॉल नहीं उठाया तुम्हारा, समझिए। वांग जी ने कहा तुम तो सो रहे थे आराम से, पता है मुझे कितना चिंता हो रहा था, मैंने तुमको कितनी बार कॉल किया, तुमने उठाया नहीं, पता है विंग तुम्हारे लिए फ़िक्र हो रही थी मुझे। विंग ने कहा अच्छा ठीक है, अब तुमने मुझे देख लिया ना, अब जाओ, अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी लानसान। वांग जी ने कहा नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे पास ही रहना है। विंग, उसने विंग को फिर से हग कर लिया। विंग ने कहा लानसान, मैंने कहा जाओ, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, समझी। वांग जी ने कहा तुम मुझसे गुस्सा हो। विंग ने कहा नहीं गुस्सा नहीं हूँ बाबा। उसने वांग जी को किस कर लिया। काफ़ी टाइम तक वो लोग एक लॉन्ग किस करते हैं फिर अलग होते हैं। विंग ने कहा अब मैंने कहा ना मैं गुस्सा नहीं हूँ, ठीक है। वांग जी ने कहा तुम गुस्सा नहीं हो। वांग जी विंग को घूर रहा था। विंग ने कहा नहीं हूँ। विंग उसे उठाते हुए कहा जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ। उसने वांग जी को भगा दिया। वांग जी ने कहा लेकिन थोड़ी देर और रहने दो। विंग ने कहा मैंने कहा जाओ यहाँ से। उसके बाद वो चला गया। सीन कट होती है। अब टाइम ऐसे ही बीतते रहते हैं। विंग और वांग जी के बीच सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और इधर शुयांग मन ही मन कुछ ना कुछ योजना बना ही रहा था। अब उन दोनों की एग्ज़ाम साथ मतलब पास आ रही थी तो उन दोनों ने प्लानिंग किया कि साथ में पढ़ाई करेंगे। वांग जी ने विंग से कहा कि क्यों ना तुम मेरे घर आकर पढ़ाई करो। इस दौरान विंग और वांग जी की शादी की बातचीत भी चल रही थी, जहाँ पर विंग की फैमिली ने वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया था और वांग जी की फैमिली ने भी विंग को एक्सेप्ट कर लिया था। जहाँ पर लान कुरैन बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि विंग वी चांगसे का नेफ्यू है जिसे वो अपना सन इन लॉ बनाने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था उसके लिए। अदर वांग जी तो हैप्पी था ही क्योंकि फाइनली विंग के साथ उसकी शादी होने वाली है। सीन कट होता है। विंग और वांग जी पढ़ाई कर रहे थे। वांग जी का गेस्ट हाउस था पास में गार्डन में, वहाँ पर ही वो लोग पढ़ाई कर रहे थे। अचानक वांग जी विंग को एक कागज़ फेंकता है। विंग ने कागज़ को देखते हुए कहा क्या बात है लानजान। वांग जी ने उसको कागज़ को पढ़ने के लिए कहा। कागज़ को पढ़ते ही विंग ने कहा बदमाश कहीं का। विंग ने भी नीचे लिखा और फिर उसे फेंक दिया। वहाँ पर लिखा हुआ था पढ़ाई करो।
वांग जी ने कहा, लेकिन तुमने इसका जवाब नहीं दिया। विंग ने कहा, लव यू, तू अब पढ़ाई करो। वांग जी ने कहा, क्या मैं वहाँ पर आ सकता हूँ? विंग ने कहा, नहीं, तुम वहीं पर पढ़ाई करो, यहाँ पर मत आना। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग, क्यों ना मैं वहाँ पर बैठकर पढ़ाई करूँ तुम्हारे साथ। विंग ने कहा, अगर तुम यहाँ पर आओगे तो उटपटांग हरकतें करोगे, तुम वहीं पर बैठे रहो, समझी। वांग जी पपी आई से विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, ठीक है आ जाओ, लेकिन अगर उटपटांग कुछ किया ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, समझी। वांग जी विंग के पास आ गया। वो बहुत खुश था, उसका दिल डांस कर रहा था उसका दिल। तो फिर वो आकर बैठ गया। पढ़ाई कौन करेगा, वो तो विंग को तंग करेगा। उसने विंग की शर्ट के अंदर से उसके हाथ को इंसर्ट किया, उसकी कमर को टच करने लगा। विंग ने कहा, लान जान, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। वांग जी ने कहा, विंग, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा हूँ, तुम पढ़ाई करो ना, मैंने कहाँ तुम्हें डिस्टर्ब किया है। विंग ने कहा, लान जान, अब देखो, मुझे पता है कि तुम कुछ खुरापात सोच रहे हो, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो, समझे। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ एक बार, ये बोलकर उसने विंग को पकड़ लिया। विंग ने कहा, लानसान, मेरी बात सुनो। तभी इधर वांग जी ने कहा, तो मेरी बात सुनो, देखो अभी मुझे बहुत भूख लगी है, ठीक है, अब मुझे खाना खाना है। ये बोलकर उसने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और विंग को किस करने लगा। विंग को किस करते करते उसे अनड्रेस कर रहा था। विंग ने कहा, लानसान प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। ये बोलकर वो उसकी पूरी बॉडी को किस करने लगा। उसकी पूरी बॉडी को वो लिक कर रहा था, जैसे कि विंग एक आइसक्रीम हो और वो विंग को लिक कर रहा है। विंग को लेकर वो वहाँ से उठ गया और विंग को फ्लोर में लिटा दिया। विंग ने कहा, लानसान मेरी बात सुनो। वांग जी विंग की जो ट्राउज़र था उसे निकाल दिया और धीरे धीरे करके उसकी पैर को स्मेल करते हुए उसके थाइस पर आ गया। उसके थाइस को अपने हाथ से रब करने लगा, उसे किस करने लगा, सब करने लगा, बाइट करने लगा। धीरे से उसके अंडरवेयर को वो निकाल दिया। उसके बाद वो धीरे से उसके ऊपर आ गया। उसने अपनी भी शर्ट को निकाला, खुद को अनड्रेस किया और फिर अपने लोअर बॉडी पार्ट के साथ विंग की लोअर बॉडी पार्ट को रब करते हुए उसे किस करने लगा। वो उसे सक कर रहा था, उसके लिप्स को खा रहा था। धीरे धीरे करके वो उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है और फिर धीरे से वो मूव होना स्टार्ट करता है। विंग ने कहा, लान साहब प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी ने कहा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है विंग? विंग ने कहा, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये गलत बात है, अगर कोई आ गया तो। वांग जी ने कहा, अभी इस वक्त कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, समझे। ये बोलकर वो अपने आप को मूव करने लगता है। वो बहुत रफ़ हो जाता है। धीरे धीरे करके वो विंग के साथ बहुत टाइम तक इंटीमेट होता है और फिर वो विंग को उठाता है और अलग अलग पोजीशन में लेकर वो काफ़ी टाइम तक उसके साथ इंटीमेट होता है। वो लोग टोटल 5 राउंड लेते हैं और फिर जाकर वांग जी शांत होता है और उसके अंदर रिलीज़ होता है। विंग उसकी बाहों में था, वो उसके सीने में सिर रख कर सोया हुआ था। उसने कहा, लानजान, ये हम क्या कर रहे हैं? शादी से पहले ये सब करना अच्छी बात नहीं है। वांग जी ने कहा, मुझे पता है विंग, बट कोई बात नहीं, 1 महीने बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी ना विंग, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? विंग ने कहा, मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है, अगर अंकल आंटी को और तुम्हारे मॉमलेट को पता चल गया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, समझे। वांग जी ने कहा, कुछ नहीं होगा। उसे हग कर लिया। सीन कट होता है। अब कॉलेज की एग्ज़ाम चल रहा था, जहाँ पर शुयांग काफ़ी टाइम तक विंग से बात करने की कोशिश करता है। इस बार भी विंग ने उसे इग्नोर किया। शुयांग ने कहा, बस बहुत हो गया है, विंग को मेरा बनाना ही पड़ेगा। शुयांग को कभी कहीं से खबर मिलता है कि वांग जी की शादी विंग के साथ फिक्स्ड हो गई है और 1 महीने बाद ही उनकी शादी है। इधर उनका एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुका था और एग्ज़ाम कंप्लीट होते होते वो लोग काफ़ी टाइम तक इंटीमेट भी हो चुके थे। इधर विंग का आज बर्थडे था और बर्थडे वाले दिन विंग और वांग जी का एंगेजमेंट भी होने वाला था और कुछ दिन बाद ही उन दोनों की शादी थी। सारी शॉपिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी। इधर शुयांग ने अपना एक चाल चला। उसने कहा, मुझे विंग को किडनैप करना पड़ेगा और विंग से शादी करने पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। इधर जो विंग था वो वांग जी से बात कर रहा था और वो रेडी हो रहा था। थोड़ी देर बाद एक नकाब पहनकर एक लड़की अंदर आती है। उसने कहा, मैं आपका मेकअप करवाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, बट मेरा मेकअप तो कंप्लीट हो चुका है। फिर इधर उस लड़की ने कहा, मुझे मिस्टर लान ने भेजा है, उन्होंने कहा है कि आपको अच्छे से तैयार करने के लिए, क्योंकि आज आपका एंगेजमेंट और बर्थडे दोनों ही हैं। विंग ने कहा, लान साहब ने कहा है, बट उसने मुझे कुछ नहीं कहा। सीन कट होती है। वो लड़की उसकी मेकअप कंप्लीट कर ही रही थी कि तभी वांग जी का कॉल विंग के पास आ गया। विंग ने कहा,
हाँ लानजान, मैं रेडी हो रहा हूँ, चिंता मत करो। वैसे तुमने कब इसे? तभी अचानक उस लड़की ने विंग की मतलब माउथ के ऊपर, उसकी नोज़ के ऊपर स्प्रे कर दिया, जिससे ना विंग बेहोश हो गया। वांगजी ने कहा, हेलो विंग, विंग, हेलो विंग। बट विंग बात नहीं कर रहा था। वो लड़की धीरे से विंग को नीचे लाता है, जहाँ पर वो सबके आंखों के सामने धूल झोंक कर पीछे के दरवाजे से विंग को बाहर निकालता है। और विंग का जो ब्रेसलेट था वो पीछे के दरवाजे पर गिरा हुआ था, और धीरे धीरे करके वो उसे घसीटते हुए वहाँ से लेकर जा रहा था। वहाँ पर एक ब्लैक कलर की कार खड़ी थी, और वहाँ पर उन्होंने विंग को अंदर ले लिया और फिर वो लेकर चले गए। इधर विंग का कॉल जो था, तो वहाँ तो विंग के साथ उसकी बात नहीं हुई वांगजी की, तो वांगजी को फिक्र होने लगा। वो विंग को ढूंढने लगा, धीरे धीरे करके वो विंग के रूम के सामने आ गया, जहाँ पर वो विंग को ढूंढने लगा। विंग वहाँ पर नहीं था। पूरे घर में ये हल्ला मच गया कि विंग यहाँ पर नहीं है, और वो विंग को पूरे घर में ढूंढने लगता है। जब पीछे गार्डन के साइड वांगजी जाता है, तब उसे विंग का ब्रेसलेट मिलता है, जहाँ पर उसे घसीटने के निशान भी मिलते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसे मिलते हैं जैसे कि यहाँ से कुछ तो हुआ है। वांगजी उस निशान का फॉलो करने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर एक गाड़ी का जो पहिया होता है उनका निशान है वहाँ पर। तो वांगजी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, क्योंकि विंग कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। विंग कहाँ भाग गया है? आज उन दोनों का एंगेजमेंट के साथ साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेशन भी होने वाला था। तो उसने सीसीटीवी कैमरा को चेक किया जो कि बाहर था, तो उसने देख लिया कि एक नकाब पहन कर जो लड़की आई थी वो उसे लेकर चली गई वहाँ से गाड़ी के अंदर। और उसने नोटिस किया गाड़ी के अंदर कोई और नहीं बल्कि शू यांग था। उसे देखकर ना वांगजी को डाउट होता है, और वो गाड़ी का जो नंबर प्लेट था वो उसे मतलब ले लेता है, और फिर उसे सर्च करने लगता है, जिससे गाड़ी का लोकेशन पता चल जाता है कि वो एक पहाड़ी जंगली इलाके में है, जहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर वो गाड़ी है। तो वांगजी पुलिस को कॉल करता है, और फिर वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है, जहाँ पर वी चांगसे और लान कोरैन भी निकलता है अपनी अपनी गाड़ी पर। मैडम यू रो रहे थे, इसने कहा पता नहीं विंग को किसने किडनैप कर लिया, जिसने जियांग चैंग संभाल रहा था। और जियांग चैंग लास्ट में पुलिस को लेकर उस तरफ जाता है, जहाँ पर मैडम लान और मैडम यू दोनों ही जा रहे थे जियांग चैंग के साथ। वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अगर शुयांग ने विंग को कुछ किया तो उसे नहीं छोड़ेगा। अब उसे पता चला कि शायद शुयांग के साथ विंग की कुछ दुश्मनी हो चुकी है, जिससे वो विंग के साथ ऐसा कुछ कर रहा है। इधर विंग बेहोश था। धीरे धीरे करके विंग के होश आती है। आंखें खोलने पर उसने अपने सामने देखा, जहाँ पर उसे देखकर बहुत धुंधला सा नज़र आ रहा था। उसे शुयांग ही देख रहा था, बहुत ही इवल स्माइल के साथ। विंग अपने आप को देखने लगता है। विंग पूरा वेडिंग थीम पर रेडी था। उसने कहा ये क्या है? ये जगह वेडिंग थीम पर क्यों रेडी है? वो उठकर मतलब जाता है बैठने, बट उसका हाथ बंधा हुआ था। उसने कहा क्या क्या हुआ है शुयांग? और वो लड़की, उसने पास में लड़की को देखा। उसने कहा तुम मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शुयांग ने उसे बताया कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग ने कहा तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? शुयांग ने कहा विंग, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें वांगजी का होने दूंगा? नहीं विंग, तुम सिर्फ मेरे होगे। आज तुम्हारे साथ मेरी शादी होगी। विंग ने कहा क्या बकवास कर रहे हो? जाने दो मुझे, दूर रहो। शुयांग ने कहा तुम बिल्कुल रेडी हो प्रेस्ट ने कहा हाँ हम रेडी हैं। उसने विंग को उठाते हुए कहा चलो आज हम शादी करेंगे, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। विंग ने कहा मैंने कहा दूर रहो मुझसे। अगर तुम मेरे पास आए ना तो बहुत बुरा होगा, समझी? बहुत बुरा होगा। विंग ने कहा दूर रहो। बट प्रेस ने शादी का अनाउंसमेंट कर दिया। विंग रो रहा था। विंग ने कहा ये सब क्या हो रहा है? मुझे शादी नहीं करनी है इससे, मुझे लानजान के पास जाना है, मेरा हाथ छोड़ो। देखो, बट वो लोग शादी स्टार्ट कर चुके थे। शुयांग ने विंग को रिंग को दिखाते हुए कहा ये रिंग मैं तुम्हें पहनाऊँगा, उसके बाद तुम मुझे पहनाओगे, और फिर हम किस करेंगे, और फिर हम दोनों की शादी कंप्लीट हो जाएगी, है ना? फिर वहाँ पर एक इंसान आ जाता है। उसने कहा बॉस पुलिस आ रही है और लान वांगजी की कार भी आ रही है इस तरफ। ये सुनकर शुयांग ने कहा मैंने कहा था कि इसे जल्दी से होश में आने दो, लेकिन इसे लेकर चलो यहाँ से। उसके बाद वो लोग विंग को लेकर पहाड़ की लास्ट सीमाना पर आ गए। उन्होंने कहा अब हम क्या करेंगे? ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे। वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी और वांगजी भी आ गया था। वांगजी ने कहा क्या कर रहे हो तुम विंग के साथ? वो विंग को पकड़ के खड़ा था, उसके हाथ में चाकू था। उसने कहा आगे मत आना, नहीं तो मैं विंग को मार डालूंगा। वांगजी ने कहा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो आगे मत आना वरना मैं विंग को मार डालूंगा। चलो प्लीज़ शादी स्टार्ट करो हम दोनों के यहीं पर ही।
उसने कहा यहीं पर शादी होगी? उसने कहा हाँ यहीं पर शादी होगी। अब चलो विंग अपना हाथ दो। विंग ने कहा नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, लानजान मुझे बचाओ। उसने कहा नहीं, अगर कोई आगे आएगा ना, हे ऑफिसर्स पीछे हटो, अगर आगे आ गया ना तो मैं विंग को मार डालूँगा, मैं विंग को मार डालूँगा। ऑफिसर्स ने कहा प्लीज़ उसे कुछ मत करना, हाँ हम आगे नहीं आएंगे। वांग जी ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो शुयांग, छोड़ दो विंग को, विंग और मैं आपस में प्यार करते हैं, तुम दोनों ऐसा मत करो। उसने कहा देखो आगे मत आना, चलो रिंग पहनाओ, विंग मुझे रिंग पहनाओ, अगर तुम मेरा नहीं होगा ना तो मैं तुम्हें मार डालूँगा, समझी? विंग ने कहा मैं लानजान, मुझे शादी नहीं करनी है, बचाओ मुझे, कुछ तो करो। वांग जी ने कहा शुयांग बातों को समझो। शुयांग ने कहा बातें? कौन सी बातें, कैसी बातें? वांग जी तुम जो बोल रहे हो, मैं विंग को छोड़ दूंगा और विंग तुम्हारा हो जाएगा। विंग से मैं प्यार करता हूँ। जब मैंने विंग को प्रपोज़ किया तब विंग ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं विंग को छोड़ दूंगा? नहीं, चलो विंग मेरा हाथ में रिंग पहनाओ। विंग ने कहा नहीं मुझे नहीं पहनाना। उसने कहा अगर तुम नहीं पहनाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। विंग ने कहा मार डालो लेकिन मैं नहीं पहनाऊँगा। शुयांग ने कहा ज़बरदस्ती ही पहनाना पड़ेगा। ये बोलकर शुयांग ने अपनी रिंग को ज़बरदस्ती विंग को पहनाना स्टार्ट किया। विंग ने कहा मुझे रिंग नहीं पहनना है। मैंने कहा छोड़ो। वो धक्का धक्की कर रहा था तो अचानक ही विंग का पैर फिसल गया और फिर पहाड़ से विंग नीचे गिर गया। ये देखकर सब लोग हैरान थे। वांग जी दौड़कर वहाँ पर आ गया। शुयांग नीचे बैठ गया। उसने कहा विंग। वांग जी ने कहा भी वोशियान। वो वहाँ पर आ गया। उसने देखा कि विंग नीचे गिर रहा है। पुलिस ने वांग जी को पकड़ते हुए कहा आप शांत हो जाइए। वांग जी ने कहा छोड़ दो मुझे मेरा विंग के पास जाना है। वो पुलिस ऑफिसर ने उन्हें पकड़ लिया और शुयांग को भी पकड़ लिया। शुयांग ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, उसका पैर फिसल गया, वो खुद ही गिर गया, मैंने उसे नहीं गिराया, मैं उसे प्यार करता हूँ, मैंने उसे नहीं गिराया। पुलिस ने उसे पकड़ते हुए कहा चलो हमारे साथ। ये बोलकर वो उसे लेकर चला गया। सीन कट होता है। सब लोग बहुत उदास थे, बहुत रो रहे थे। मैडम यू को संभाल नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा विंग, पता नहीं मेरा विंग को क्या हो गया। विंग की बॉडी तक नहीं मिली। नीचे पहाड़ में पुलिस ने बहुत ढूंढा बट विंग की बॉडी तक नहीं मिली। इधर शुयांग जो कि था वो बार बार बोल रहा था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और पुलिस के सामने भी ऐसा ही हुआ था। हाँ हो सकता है कि शुयांग ने ज़बरदस्ती किया था शादी करने के लिए, बट उसने धक्का नहीं दिया। विंग का खुद ही पैर फिसल गया और विंग नीचे गिर गया था। इधर जो शुयांग था वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने विंग को धक्का नहीं दिया है। बट उन्होंने फिर भी शुयांग को नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर भी शुयांग को जेल के अंदर डाल कर रखा था। और इधर जो वांग जी था वो बहुत ज़्यादा उदास था। सीन कट होती है। 3 महीना बीत चुके थे। 3 महीना अभी तक विंग का कोई पता ही नहीं था। ना विंग का बॉडी मिला, ना विंग मिला। विंग मर चुका है या फिर ज़िंदा है किसी को नहीं पता है। वांग जी अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया था। वांग जी पता नहीं कैसा पागल सा हो गया था। विंग के अलावा वांग जी का कोई अस्तित्व नहीं है। वांग जी खुद को ही इमेजिन कर रहा था विंग के साथ अपनी दुनिया में। उसको कई बार सब लोगों ने कहा बाहर आ जाओ, यहाँ तक कि जियांग चैंग भी उसे दोस्ती करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था उसे बाहर लाने के लिए। बट वांग जी वहाँ से बाहर नहीं आएगा। वांग जी घर में ही रहेगा। ये देखकर मैडम लान और लान कुरैन दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी थे कि विंग के बिना वांग जी का क्या हालत हो चुका है। इधर जो शुयांग था वो 3 महीना बाद जेल से बाहर आता है। उसने कहा हाँ मैंने विंग को मारा भी नहीं और उसकी सज़ा मुझे भुगतना पड़ा। हाँ मानता हूँ कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया था, वो खुद गिर गया था किडनैपिंग की वजह से। हाँ 3 महीना मुझे 3 महीना जेल के अंदर सड़ना पड़ा। सीन कट होता है। इधर जो शुयांग के साथ कुछ लोग थे उन्होंने कहा कल न्यू ईयर है तो एक न्यू ईयर पार्टी है, तुम आओगे? शुयांग ने कहा ऑफ कोर्स, बहुत टाइम बाद जेल से निकला हूँ, क्यों ना एक पार्टी मनाया जाए। आज 31st नाइट है ना, कल न्यू ईयर है, एक नई शुरुआत होगी मेरी लाइफ की। सीन कट होता है। जब वो गाड़ी के पास आता है तो उसे एक चिरकुट मिलता है। कैसे हो? लगता है अब तुम्हारी लाइफ की तुम एक नई शुरुआत करने वाले हो, क्यों ना तुम्हारी नए साल पर एक लाइफ की हैप्पी एंडिंग कर दिया जाए। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने कहा ये किसने भेजा है मुझे? क्या ये मजाक है कोई? उसने कहा पता नहीं बॉस किसने भेजा। शुयांग ने कहा चलो यहाँ से। उसके बाद शुयांग अपने लोगों के साथ चला गया। इधर जो जियांग चैंग था वो वांग जी के पास आता है। उसने कहा वांग जी मेरे साथ चलो। वांग जी ने कहा मुझे नहीं जाना चैंग कहीं भी,
मुझे विंग की बहुत याद आ रही है। पता है, अगले साल फर्स्ट नाइट 31st नाइट पर मैं और विंग साथ में थे। हम पार्टी मना रहे थे, हम कितने खुश थे। बट ये सब कुछ क्या हो गया? चैंग ने कहा। देखो वांग जी, अगर तुम ऐसे ही घर में बैठे रहोगे तो बताओ कैसे चलेगा? मेरे साथ चलो। मुझे पता है अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और एक फ़्रेश फील होगा। प्लीज़ चलो। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं जाना। बट जियांग चैन ने से थोड़ा सा ज़बरदस्ती किया। बाद में वांग जी राज़ी हो गया। उसने कहा, बस तुम जाकर बैठे रहोगे, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीन कट होता है। नाइट क्लब में सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और डांस कर रहे थे। 31st नाइट पर सब लोग एंजॉय कर रहे थे। कल न्यू ईयर है, सबके लाइफ में एक नया साल आएगा। इधर शुयांग भी उसी नाइट क्लब में आया था जहाँ पर वांग जी बैठा हुआ था और शुयांग को देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जो लड़कियों के साथ डांस कर रहा था और उनकी बदन को छू रहा था। उन्हें देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर जो जियांग चंग था, उसने उसे ड्रिंक देते हुए कहा, ये लो। वांग जी ने कहा, मैं शराब नहीं पीता हूँ। जियांग चंग ने कहा, ये शराब नहीं है, ये जूस है, तुम इसे पी सकते हो। ये सुनकर उसने कहा, हाँ ठीक है। तभी वहाँ पर लाइट्स ऑन ऑफ होती हैं और कुछ लड़कियाँ अंदर आती हैं और डांस करने लगता है। शुयांग उन्हें देखकर उनके साथ डांस करने जाता है। वहाँ पर एक मेल ओमेगा था जो मास्क पहन कर आया था और उसने एक हॉट ड्रेस पहना हुआ था और वो भी डांस कर रहा था उनके साथ। उसे देखकर वांग जी को बहुत घबराहट सी हो रही थी और पता नहीं क्यों वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई तो है उसे वो पहचानता है और वांग जी उसे ही देख रहा था। शुयांग उससे बातें करने की कोशिश करता है बट वो उससे बात नहीं करता है। शुयांग उसे टच करने के लिए जाता है। वो उसे हाथ से पकड़ के उसे स्टॉल के पास लेकर आता है जहाँ पर वो उसे एक ग्लास देता है। शुयांग ने हंसते हुए उस ग्लास को पी लिया और पीने के बाद वो ओमेगा उसे देखते हुए फिर से स्टेज पर चला गया और डांस करने लगा। थोड़ी देर बाद शुयांग को बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है। उसे खुजली हो रही थी उसकी पूरी बॉडी पर। उसे खुजलाने का मन कर रहा था, वो नहीं रह पा रहा था। उसके हार्ट बीट तेज़ हो रहे थे। उसके हार्ट बीट इतना तेज़ हो रहे थे कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसे बहुत तेज़ उल्टी आ रही थी, उसका सिर चकरा रहा था, उसे बहुत कुछ हो रहे थे। वो बाथरूम के लिए दौड़ता है। तभी इधर वांग जी ने नोटिस किया कि वो जो ओमेगा था वो स्टेज पर नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगता है। शुयांग बाथरूम के अंदर था। जब भी उसने बाथरूम का दरवाज़ा ऑन किया तो वो मार्क्स वाला ओमेगा उसके सामने था। उसने कहा, हेल्प मी, प्लीज़ मुझे बचाओ। ये सुनकर उस ओमेगा ने कहा, तुम्हें बचाओ? क्यों? ये आवाज़ सुनकर शुयांग ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे दिल के दौरे पड़ रहे हैं, लगता है मुझे अटैक आने वाला है, मुझे बचाओ। पता नहीं, लगता है मैंने कुछ ऐसा खा लिया, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे कुछ तो हो रहा है। वो बार बार उल्टी भी कर रहा था। जब उस ओमेगा ने मार्क्स को हटाया तब उसे देखकर शुयांग की धड़कनें और तेज़ हो गई। उसका फेस देखकर अचानक उसका हार्ट अटैक आ गया और फिर वहीं पर ही उसकी मौत हो गई। वो नीचे गिर गया। वांग जी वहीं से ही आ रहा था। उसने देखा कि वो ओमेगा वहाँ से जा रहा है। उसे देखकर वांग जी ने कहा, हे रुको, हे रुको, कौन हो तुम? लेकिन वो ओमेगा चला गया वहाँ से और वांग जी उसका फॉलो कर रहा था। और इधर जब एक लड़का वॉशरूम पर आया था, उसने शुयांग की बॉडी को देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। सीन कट होता है। पुलिस आती है। पुलिस ने कहा, ये सब कुछ क्या है? इसकी मौत कैसे हो गई? ना कोई निशान, ना कोई गोली मारने का निशान, ना चाकू का निशान, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। इसकी मौत हुआ कैसे? इसको लैब में लेकर चलो, इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम करके देखना पड़ेगा कि इसकी मौत असल में हुआ तो हुआ कैसे। ये बोलकर वो लोग उसकी बॉडी को उठाकर लेकर चले गए। और इधर वो ओमेगा जंगल की तरफ जा रहा था और वांग जी उसकी फॉलो कर रहा था। उसने कहा, हे रुको, मैंने कहा रुको तुम्हें। वो ओमेगा रुक गया। वांग जी ने कहा, रुक जाओ, कौन हो तुम? वो पीछे मुड़ता है। उसके ऊपर मार्क्स था। वांग जी ने कहा, विंग, तुम विंग हो ना? उसने अपनी मार्क्स को हटा दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे देखकर वांग जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, विंग, तुम कहाँ थे विंग? वो विंग के पास आ गया। विंग ने कहा, लानजान। उसने उसे हग कर लिया। वांग जी ने कहा, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे विंग? मैंने तुम्हें कितना बुलाया तो तुमने आवाज़ क्यों नहीं दिया? और तुम कहाँ गायब हो गए थे विंग? पहाड़ से गिरने के बाद तुम कहाँ गए थे?
विंग बताओ ना मुझे, तुम्हें तुम्हें क्या हुआ था विंग, कुछ तो बताओ विंग। विंग ने कहा, वो पहाड़ से गिरने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था, क्या से क्या हुआ कुछ भी नहीं। वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम क्यों चले गए थे विंग मुझे छोड़कर। विंग ने कहा, अगर इतने सवाल एक साथ करोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा। वांग जी ने विंग को किस कर लिया। विंग ने भी अपने दोनों हाथों से उसके नेक को ग्रैब किया और फिर उसे किस करने दिया। काफ़ी टाइम तक वो लोग किस करते हैं, फिर अलग होते हैं। सीन कट होता है। वांग जी ने कहा, इसका मतलब तुम 3 महीने से बेहोश थे। विंग ने कहा, हाँ लानजान, 3 महीने बाद जब मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में था। उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने से कोमा में हूँ। मुझे पता चला कि दिसंबर का महीना चल रहा है। मैंने सारा खबर लगाया तो मुझे पता चला कि शुयांग अभी तक जेल में है, वो बाहर नहीं आया है और वो 31 दिसंबर को बाहर निकालने वाला है। तो मैं खुद को तैयार कर रहा था उसके लिए। वांग जी ने कहा, शुयांग, क्या मतलब है। विंग ने कहा, उसकी मौत हो गई है। पता है, उसकी वजह से मैं नीचे गिर गया। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। वांग जी ने विंग को हक करते हुए कहा, विंग ये तुमने क्या किया है। हाँ, अगर किसी को पता लग गया तो। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि तुमने सुयांग को मारा है। मुझे प्रॉमिस करो। विंग ने कहा, लेकिन लानजान। वांग जी ने कहा, प्रॉमिस करो। विंग ने ना चाहते हुए कहा, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि मैंने उसे मारा है। तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानेगा। इधर सीसीटीवी कैमरे में तो विंग का मतलब आ रहा था, बट यहाँ पर तो विंग का जो फेस था वो तो कवर था ना मार्क्स से, तो पता नहीं चला कि उसने किसने खून किया था। और कोई फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले थे, कोई सबूत भी नहीं मिला था। इधर जो वांग जी था वो विंग को लेकर अपने घर आ गया था। जब विंग के अंकल आंटी ने विंग को देखा जिंदा तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और लान कोरेन और मैडम लान बहुत ज़्यादा खुश थे। इधर जब शुयांग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि आता है सामने, तो पता चलता है कि उसकी मौत पाइनएप्पल की वजह से हुआ है। ये सुनकर पुलिस भी दंग रह गए थे। पुलिस ने कहा, पाइनएप्पल की वजह से उसकी मौत हुई है, तो फिर वो मार्क्स वाला आदमी कौन था। इधर डॉक्टर ने बताया, हाँ, इसे पाइनएप्पल से एलर्जी है, जिसकी वजह से इसकी दिलों की धड़कन बहुत तेज़ हो गई और उसे इचिंग होने लगा, उसे वॉमिटिंग फील होने लगी, उसका सिर चकराने लगा, उसका बीपी हाई हो गया और धीरे धीरे करके उसका दिल का जो खून का जो लेन देन होता है ना, तो वो धीरे धीरे करके इतना स्लो हो गया कि उसका जो खून था वो गाढ़ा होने लगा और धीरे धीरे करके अचानक उसका जो हार्ट था वो काम करना बंद कर दिया। वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ था और जिसकी वजह से उसने हार्ट अटैक किया। उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, किसने उसका खून नहीं किया। ये सुनकर पुलिस भी दंग रह गया, बट कुछ सबूत ना मिलने की वजह से ये केस बंद करना पड़ा। इधर विंग और वांग जी की आज शादी थी। वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। विंग ने वांग जी को रिंग पहनाया और वांग जी ने भी विंग को रिंग पहनाया। वांग जी बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। ये देखकर मैडम लान बहुत ज़्यादा हैप्पी था और लान कोरेन को हक करते हुए कहा, देखा, वांग जी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ वांग जी के लिए। लान कोरेन ने कहा, हाँ मैं भी। मैडम लान वांग जी को मतलब अपनी आंखों से देख रहा था कि मेरा वांग जी जो तीन महीने तक अपने कमरे में था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। और मैडम यूँ तो विंग को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और अंकल जियांग भी और जियांग जंग भी। फाइनली उन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है और फाइनली विंग और वांग जी अपने घर में आ चुके थे। वेडिंग नाइट पर वांग जी विंग को पूरा ही खा रहा था। उन दोनों का बेड कांप रहा था। उनका वेडिंग ड्रेस इधर उधर बिखरा हुआ गिरा था। वो दोनों ही नेकेड थे। उन दोनों की बॉडी आपस में रब हो रही थी। स्किन स्लैपिंग की पूरे साउंड जो कि था पूरा रूम में गूंज रहा था। वांग जी विंग के ऊपर पूरा रफली मूव हो रहा था और विंग प्लेजर की वजह से चिल्ला रहा था। विंग का अल्फ़ा बाइट दिखाई दे रहा था जो कि वांग जी ने उसे दिया था और विंग का ओमेगा बाइट वांग जी के नेक पर मौजूद था जो कि विंग ने उसे दिया था। उन दोनों ने एक दूसरे को आपस में क्लेम कर लिया था। अब वांग जी हमेशा हमेशा के लिए विंग का हो गया है, विंग हमेशा हमेशा के लिए वांग जी का हो गया है। अब उन दोनों को कोई नहीं रोक सकता है।
वो दोनों काफ़ी टाइम तक इंटीमेट हो रहे थे। वांग जी इंटीमेट होते वक्त विंग से बातें कर रहा था और उसे बार बार किस कर रहा था, उसकी नेक को सक कर रहा था, उसकी निपल्स को बाइट कर रहा था, लिक कर रहा था, सक कर रहा था, स्क्वीज कर रहा था, उसके कानों को बाइट कर रहा था, उसकी आंखों को किस कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर सिर्फ वांग जी के लव बाइट्स भरे पड़े थे। वांग जी विंग को काफ़ी टाइम तक इंटीमेट होता है। विंग को लेकर वो अलग अलग पोजीशन में इंटीमेट होता है और धीरे धीरे करके काफ़ी टाइम तक उसके अंदर रिलीज़ भी होता है। सीन कट होता है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विंग और वांग जी हैप्पी थे अपने लाइफ में और आगे चलकर उन दोनों का 4 बच्चे भी हुए थे, 2 ट्विंस और 2 अलग अलग, एक बेटी और 3 बेटा, जिनमें से एक मेल ओमेगा था, 2 अल्फ़ा था और एक फीमेल ओमेगा था। विंग अपने 4 बच्चे के साथ और वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी था। आगे चल के वांग जी अपनी फादर की बिजनेस को आगे बढ़ाया, जिससे उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा मिला, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो धीरे धीरे करके रिच बनते जा रहे थे। जहाँ पर जियांग चैंग ने उसके साथ हाथ मिलाया और फिर जियांग चैंग ने भी उसके साथ उसकी बिजनेस पर उसका हेल्प किया, जिससे वो दोनों पार्टनर बन गए थे और ऐसे करके उन दोनों की ज़िंदगी बीत रही थी। जियांग चैंग के साथ भी वैन चिंग की शादी हो गई थी और उन दोनों के भी 3 बच्चे थे। यहाँ पर विंग अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था। वांग जी दिन भर ऑफिस में रहता है और रात को घर आता है। कभी कभी वांग जी को खाना बनाना पड़ता है क्योंकि विंग कभी कभी गुस्सा रहता है और खाना नहीं बनाता है। कभी कभी वांग जी ऑर्डर कर देता है और वो विंग को मनाने के लिए उसे अलग से बेडरूम में ले जाकर अच्छे से मनाता है। जैसे कि आप सोच रहे हो, मतलब आपको तो पता ही है ना कैसे मनाएगा वो। ऐसे करके उन दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी चल रही थी और वो बहुत ज़्यादा खुश रहे और यहीं पर इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपको आज का न्यू फैन फिक्शन, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा लगे तो भी बोलना, अच्छा ना लगे तो भी बोलना। आजकल पता नहीं मेरा एफ कैसा बन रहा है आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। एंड अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन को पहुँचाई है। थैंक यू सो मच उन सबको जो लोग अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मिलती हूँ एक और न्यू फैन फिक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।